नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिकेट ब्रेन में। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड टीम की। इंग्लैंड टीम की बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम अभी इस समय श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइट बॉल पर। वाइट बॉल की यदि असिस्टेंट कोच की बात की जाए तो इस समय असिस्टेंट कोच फ्लिंटॉफ के हाथ में है और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लिंटॉफ और बटलर के बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। इसी कारण से फ्लिंटॉफ यह पोस्ट छोड़ रहे हैं। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका टीम की। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच WTC की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज श्रीलंका में स्टार्ट होने वाली है। इसकी यदि सीरीज की बात की जाए तो इसका पहला टेस्ट मैच 18 सितंबर से श्रीलंका में स्टार्ट होगा। बात की जाए अभी तक जो भी टेस्ट मैच होते हैं जनरली वो 5 डेज़ के होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि यह टेस्ट मैच 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन चलेगा, क्योंकि 21 सितंबर को श्रीलंका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। इसी कारण से उस दिन रेस्ट रखा गया है। इस प्रकार यह टेस्ट 5 दिन नहीं 6 दिन में खत्म होगा। अब देखना है कि श्रीलंका की टीम अपने ही घर में न्यूजीलैंड के सामने किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ग्रीन कैमरन की। ग्रीन कैमरन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े ऑलराउंडर माने जाते हैं, उन्होंने भी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस समय यदि देखा जाए तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी होने वाली है, जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर यह सीरीज खेलेगी। बात की जाए पिछली कुछ सीरीज में तो टीम इंडिया लगातार, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो डोमिनेट करके वो सीरीज जीत रही है। लेकिन इस बार लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने पूरी तरीके से कमर कस ली है, क्योंकि यदि इस समय बात की जाए तो इस समय जो स्टेटमेंट है उनकी एक तरीके से बाढ़ आ चुकी है। इसके पहले यदि बात की जाए तो स्टीव स्मिथ ने भी कुछ कहा था इसी टेस्ट सीरीज के बारे में। इसके पहले जोश हेजलवुड भी कुछ कह चुके हैं, पैट कमिंस ने भी कुछ कहा है। वहीं नॉर्थन लाइन की बात की जाए तो उन्होंने भी यशस्वी जायसवाल के बारे में कहा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं अभी से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। इसी बीच ग्रीन कैमरन ने कहा कि मैं यह जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस प्रकार से परफॉर्मेंस पहले सीरीज में किया था तो उससे मैं अब की बार और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता हूं। बात की जाए कैमरन की तो वो एज ए ऑलराउंडर है, वो यदि बैटिंग में नहीं चलते हैं तो बॉलिंग में वो अपनी कसक पूरी कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईसीसी की यदि बात की जाए तो आईसीसी इस समय जो ज़्यादा चिंतित है वो है टेस्ट मैचों के लिए, क्योंकि इस समय यदि बात की जाए तो सभी का जो ध्यान है वो ज़्यादा से ज़्यादा T20 की तरफ जाता है। यदि क्रिकेट प्रेमियों की बात की जाए या प्लेयरों की बात की जाए, किसी का भी ध्यान टेस्ट मैचों की तरफ नहीं है। खास करके जबकि सभी देशों में क्रिकेट लीग स्टार्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं जितने भी प्लेयर हैं वो कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने देश की जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका पूरा ध्यान जो क्रिकेट लीग हो रही उनकी तरफ है। इसी पर आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी ने 150 लाख अमेरिकी डॉलर का एक फंड तैयार किया है, ताकि वो किसी भी तरीके से जो टेस्ट क्रिकेट है या उसका टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है उसको बचाने के लिए एक तरीके से पहल की गई है। बात की जाए आईसीसी की तो आईसीसी को यह सुझाव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया था और उनके साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है। वहीं बात की जाए बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, तो जय शाह भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखना है कि ये जो 150 लाख अमेरिकी डॉलर का जो फंड रहेगा, इससे जरूर जो क्रिकेटर खास करके टेस्ट क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं उनको उनका जो एक तरीके से पारिश्रमिक या उनकी जो सैलरी होती है वो भी थोड़ी बढ़ेगी। उससे कुछ जो खास करके यदि बात की जाए
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को छोड़कर बाकी जो टेस्ट नेशन है उनके प्लेयर को जरूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर उनको सैलरी बहुत कम मिलती है। तो ज़रूर जो आईसीसी है वो उनको कुछ फंड इसमें से देगी। तो इससे एक ही हो सकता है कि जो टेस्ट क्रिकेट का ग्राफ लगातार जो गिरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर हो सकता है। आज की आखिरी अपडेट की बात की जाए तो आखिरी अपडेट जो है वो है रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा जो कि लगातार एक गजब का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। लेकिन अब उन्होंने T20 से तो रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन फिर भी उनका एक परफॉर्मेंस जो रहता है वो कायम है। बात की जाए यदि 2013 से अभी तक, तो 2013 से अभी तक यदि रोहित शर्मा के रनों की बात की जाए तो वो इस समय पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर चल रहे हैं। यदि तीनों फॉर्मेट को देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की यदि बात की जाए तो 1 पर डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर की यदि रनों की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने 362 इनिंग्स में 15,602 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने 346 इनिंग में 14,978 रन बनाए। वहीं बात की जाए तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर भी इंडिया के शिखर धवन हैं। उन्होंने 282 इनिंग्स में 10,793 रन बनाए हैं। वहीं फोर्थ नंबर की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक हैं। उन्होंने 244 इनिंग्स में 9,381 रन बनाए। वहीं पाँचवें नंबर पर यदि बात की जाए तो पाँचवें नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से बांग्लादेश के तमिक इकबाल है। उन्होंने 259 इनिंग्स में 9,332 रन बनाए। अब ये यदि आंकड़े देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर रोहित शर्मा नंबर 1 पर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय यदि बात की जाए तो डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया है और डेविड वार्नर और रोहित शर्मा का जो डिफरेंस है वो कोई ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी रोहित शर्मा नंबर 1 के बैटर बन जाए। आज के अपडेट के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।